नमस्कार। एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार के रवैये में नरमी के आसार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। सरकार किसानों पर अत्याचार बढ़ाती ही जा रही है। कभी उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो कभी उन पर देर रात को लाठियां बरसाई जाती हैं। उनको तितर-बितर करने के लिए वही तरीके अपनाए जाते हैं, जो कभी अंग्रेज़ों ने अपनाए थे। आज से ठीक 100 साल पहले किसानों के एक आंदोलन को रोकने की कोशिश में अंग्रेजों ने उन पर जिस तरह की बर्बरता की थी और उस बर्बरता में अनेक किसान शहीद हुए थे, ठीक 100 साल बाद 2024 में हमारी चुनी हुई सरकार वही रवैया अपनाते हुए दिख रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर एक फेसबुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की अपील की है और उन्होंने कहा है कि किसानों की शहादत का अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। इस बीच हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों के साथ सरकार का रवैया एक बार फिर सख्त होता जा रहा है। आज एक युवा किसान की मौत का मामला सामने आया है। किसान नेता बलदेव सिरसा ने बताया है कि बठिंडा के रहने वाले 21 साल के शुभकरण सिंह की संगरूर जिंद को जोड़ने वाली खनौरी बॉर्डर पर मौत हो गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि युवा किसान की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर इनके परिवार को श्रद्धांजलि दी है। अब एक बार फिर सरकार किसानों को तबाह करने पर जुटी हुई है। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ठीक चुनाव के पहले आखिर किसका दबाव है सरकार पर, जो सरकार किसानों से बातचीत करने को राजी नहीं दिख रही है। हो सकता है कुछ दिन बाद सरकार मांगे मानने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जिन किसानों की शहादत हुई है, उन परिवारों का क्या होगा? उनके साथ न्याय का क्या होगा? लोकतंत्र और संवैधानिक सोच से जुड़ी हुई एक बात और याद रखने की है कि सरकार आखिर कैसे जानबूझ करके एक शांति प्रिय आंदोलन को, शांति से मार्च निकालने वाले नौजवानों को, किसानों को हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। कोई भी आंदोलन जब तक शांतिपूर्ण होता है, उसको रोक पाना, उसको रास्ते से हटा पाना सरकारों के लिए हमेशा मुश्किल होता है। अंग्रेजों के समय अक्सर यह देखा जाता था कि कैसे जानबूझ करके एक शांति प्रिय आंदोलन में हिंसा की साजिशें रची जाती थीं। एक बार फिर बहुत से लोगों का आरोप है, एक बार फिर समाज से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को, शांतिपूर्ण मार्च को आखिर पुलिस के अत्याचार से क्यों हिंसक रूप देना चाहती है। सरकार को इस बारे में अपना रवैया शीघ्रता से स्पष्ट करना चाहिए। जो किसान नौजवान मारे जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके परिवारों की देखभाल कौन करेगा? और किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने की अनुमति आखिर किस आधार पर नहीं दी जा रही है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। सरकार को इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। और जनता के मन में एक प्रश्न और है, वह प्रश्न है कि आखिर किसानों की पक्षधरता का दावा खुद मोदी करते आए हैं जब वह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आखिर एक ऐसे वक्त में जब चुनाव सिर पर हैं, जब किसान परेशान हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो किसानों के हक में, उनकी मांग के रास्ते में आकर खड़े हो गए हैं। एक भारत जैसे लोकतंत्र में जहां जनता ही सर्वोच्च है, आखिर जनता का फैसला कौन कर रहा है? जनता और सरकार के बीच में ये तीसरा आदमी कौन है? सरकार इस पर मौन है, मीडिया चुप है, मीडिया उल्टा किसानों को कसूरवार ठहरा रहा है। इसलिए सरकार पर नजर रखने के साथ ही देखिए कि क्या मीडिया आपके असंतोष को किसानों के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है। जरा सोचिए, आप में से बहुत से लोग सरकारी नौकरी में होंगे, निजी प्राइवेट नौकरियों में होंगे, अलग-अलग तरीके से अपनी जीविका चलाते होंगे। सभी जगह पर एक सामान्य बात है कि महीने के आखिर में एक न्यूनतम रकम आपको मिलेगी, यानी आपकी आय सुनिश्चित है। फिर एमएसपी गारंटी कानून का
विरोध किस आधार पर? एमएसपी गारंटी कानून लोकतंत्र और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी आबादी अभी भी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, जो अलग-अलग समस्याओं की मार सहते रहते हैं। और भारत जैसे देश में जहां सिंचाई और बाकी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, एमएसपी गारंटी कानून अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान दे सकती है। तो हम एक समाज के रूप में ऐसे विवेकहीन लोगों की तरह, नागरिकों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि हम बार-बार बजट का रोना रोते हैं, बार-बार बजट की शिकायत करते हैं कि बजट नहीं है। क्या केवल किसानों के लिए बजट नहीं है? कर्मचारियों के लिए बजट है, पूंजीपतियों के लिए बजट है, फिर ये बजट हर बार किसानों के पास आते-आते क्यों सूख जाता है, क्यों रीत जाता है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नागरिक अपने विवेक के साथ रहें, सरकार और मीडिया पर नज़र रखें और यह समझने की कोशिश करें कि कोई तो है जो उनको किसानों के खिलाफ भड़का रहा है। कौन है और इसके पीछे कौन लोग हैं जो किसानों का भला नहीं चाहते हैं? क्या ये वही लोग हैं जिनको पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ से ज़्यादा की छूट दी गई है? या वो पूंजीपति हैं जो सरकार से अपने मनचाहे काम कराना चाहते हैं, लेकिन किसानों को किसी तरह की राहत नहीं देना चाहते? आज से 100 साल पहले 21 फरवरी 1924 पंजाब में एक मोर्चा जैतों दा, इस नाम से बड़ा मशहूर एक मोर्चा निकाला गया था। इस मोर्चे को रोकने के लिए अंग्रेजों ने तमाम षड्यंत्र रचे। अलगाववादी बताया उन सिखों को, उनके रास्ते में कंटीले तार लगा दिए, पूरी फौज पुलिस सब तैनात कर दिया उनको रोकने के लिए, लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए। गोलियां चलाई गई उन पर और सैकड़ों सिख उस मोर्चे में जो शामिल थे वो शहीद हुए। आज 100 साल बाद फिर से हम देख रहे हैं, ना केवल हमारे सिख किसानों को और किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली के भीतर आने से, बल्कि उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे वाहियात बातें लिखी जा रही हैं। मोर्चा जैतों दा जब हुआ तो नेहरू जी से रहा नहीं गया। नेहरू जी ने उस तरफ कूच कर दिया, पंजाब की तरफ। उन्हें भी रोका गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन नेहरू जी ने खुलकर सिख भाइयों का उस वक्त समर्थन किया, उनके सहयोग में वो खड़े रहे। आज एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं इस देश के जो मुकाबला तो नेहरू जी से करते हैं उनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन मुकाबला करने की एक शौक है इनको। साहब नेहरू जी से भी ज्यादा बड़ा इनका नाम हो, वो नाम कमाना पड़ता है, उसको कमाने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। ऐसे जिस तरह से आप किसानों को रोक रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, आपकी आईटी सेल जो उनके लिए कर रही है, इस तरह से आप बड़े नहीं बन सकते। इस तरह से तो आप बौने ही दिखोगे जो हो। तो अगर आपको अपने बौनेपन को कम करना है, खत्म करना है, नेहरू जी के तो आप भूल जाइए, सपना भी मत देखिए कि नेहरू जी का आप मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन अपने बौनेपन को अगर आप थोड़ा ठीक करना चाहते हो, दुरुस्त करना चाहते हो, तो दिल बड़ा कीजिए, किसानों से मिलिए, उनको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए, उन पर कोई कहर मत बरपाइए पुलिस का, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मिलिए, उनसे बात कीजिए। जय हिंद। नागरिक, लोकतंत्र और संविधान पर जुड़े हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बुनियादी सवालों को आगे बढ़ने में मदद कीजिए।